हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आज खेले जाने वाले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के एएफसी क्वालिफायर मैच के बारे में। फैंस आर सुपर एक्साइटेड एंड इंडिया प्लेइंग इन बांग्लादेश अगेंस्ट बांग्लादेश आफ्टर 22 ईयर्स। लास्ट हमने 2003 में साफ गोल्ड कप खेला था, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो दिस मैच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। दूसरा, यहाँ पे बांग्लादेश में एट द मोमेंट पॉलिटिकल अनरेस्ट थोड़ा सा चल रहा है, तो उसके चलते यहाँ पे कल कुछ र्यूमर्स भी आ रही थी सोशल मीडिया पे कि भाई शायद मैच कैंसिल हो सकता है, लेकिन अभी तक मैच कैंसिल नहीं हुआ है। सो मैच इज कंटिन्यू एज पर दी शेड्यूल। तीसरा, यहाँ पे रेन विलियम्स का जो एनओसी का स्टेटस है वो अभी भी सेम बना हुआ है, उनको एनओसी नहीं मिला है। सो अब जो उनके खेलने के चांसेस है वो और ज़्यादा कम हो चुके हैं, आई वुड से कि लेस देन 50%। तो वो एक फैंस के लिए डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ ज़रूर हो सकता है, बिकॉज इंडियन फैंस पर्टिकुलरली इस मैच के लिए इसीलिए एक्साइटेड थे बिकॉज रेन विलियम्स जैसा एक ओसीआई प्लेयर इंडियन टीम में पहली बार खेलने वाला था, उसको देखने के लिए एक्साइटेड थे। बिकॉज अदरवाइज तो आपका भाई यहाँ पे एशियन कप से तो आप बाहर ही हो चुके हो, तो उस सेंस से कोई इस मैच का वैल्यू नहीं बनता है। बट स्टिल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ड्यू टू दैट जियोपॉलिटिकल राइवलरी, यहाँ पे एक प्राइड की लड़ाई तो दोनों टीमों के बीच में है ही है। इंडिया चाहता है कि भाई बांग्लादेश को तो आपको हराना ही हराना है, बांग्लादेश चाहता है कि भाई इंडिया को भी हमें हराना ही हराना है। एंड बांग्लादेश का रिसेंटली जो होम रिकॉर्ड है वो उतना कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने जो क्वालिफायर्स में दोनों मैचेस होम के हैं अगेंस्ट सिंगापुर एंड हांगकांग, वो हारे हैं। उसी के साथ रिसेंटली जो नेपाल वाला प्रैक्टिस मैच था वो भी वो यहाँ पे ड्रॉ करे थे, तो होम पे वो थोड़ा सा उस सेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई खालिद जमील ने बोला है कि मैंने रीसेट बटन दबा दिया है, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ न्यू टीम विद दी 100% कमिटमेंट। एंड उसी तरह के उन्होंने प्लेयर भी सिलेक्ट किए हैं। सो लेट्स सी खालिद जमील ने विद दिस रीसेट बटन क्या एक पॉजिटिव चेंज टीम में लेके आते हैं। एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ दी चेंजिंग द प्लेयर, बट इन टर्म्स ऑफ दी प्लेइंग स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ दी हाउ यू प्ले एंड हाउ यू कैन से कि क्रिएट अ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज खालिद जमील के जो जितने भी अभी हमने मैचेस देखे उसमें वन ऑफ द क्रिटिसिज्म इज़ कि भाई ही लैक्स अटैकिंग आइडियाज़। तो देखते हैं कि क्या उसमें चेंजेस वो लेके आ रहे हैं। बट कांटे की टक्कर तो होगी दोनों टीमों की, चाहे भले ही इंडिया इज़ हायर रैंक हो, लेकिन बांग्लादेश ऑलवेज पे हमें टफ फाइट पुटअप करता है। सो इट इज़ गोना बी अ 50-50 मैच विथआउट ए डाउट। एंड देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया की ओर से इस मैच में रहती है। एज अ इंडियन फैन डेफिनेटली आई वांट टू सी कि हमें ये मैच जीतना ही चाहिए। सो फ्रॉम द प्रिडिक्शन पर्सपेक्टिव आई एम गोइंग विथ 2-1 victory for us, but as a neutral, honestly, I think it is gonna be a 50-50 match. So 1-1 as a neutral, my prediction. Let me know guys, आपका क्या prediction है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड अब बात करते हैं कल खेले गए ईस्ट बंगाल वुमेन्स टीम के फर्स्ट एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग मैच के बारे में, कि जहां पे उन्होंने एक धमाकेदार शुरुआत की है एंड एक सॉलिड परफॉर्मेंस पुटअप करते हुए 3-1 से ईरानियन क्लब बम खातून को उन्होंने हरा दिया है। परफेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दी मोशाल गर्ल्स एंड द वे दे प्लेड, it was brilliant, totally dominated game and they could have win this game by a scoreline of 4-1, 5-1, even 6-1 अगर उन्होंने अपने जो चांसेस है उसको फिनिश किया होता। they created a more number of clear cut chances throughout the match। उनके जो फॉरेनर्स थे पर्टिकुलरली अफ्रीकन फॉरेनर्स, युगांडन जो उनके स्ट्राइकर इक्वापुत, सी वॉज द डिफरेंस मेकर। अगेन द थर्ड गोल स्कोर फ्रॉम दी यहाँ पे रेस्ती, आई थिंक दैट वाज ऑल्सो बैंगर ऑफ अ गोल। देन जो पहला गोल आया यहाँ पे सिल्की देवी की ओर से, वो भी काफ़ी अच्छा गोल था। सो ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस, नो डाउट। द फॉरेनर्स जैसे मैंने बोला कि डिफरेंस मेकर थे उनके, एंड दे विल डेफिनेटली गोना प्ले क्रूशियल रोल इन दिस एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग कैंपेन फॉर ईस्ट बंगाल। एंड अनदर गुड न्यूज़ फॉर देम इज़ कि भाई उन्हीं के ग्रुप में जो वुहान वर्सेस नसब का मैच था वो ड्रॉ हो चुका है। सो दैट मीन्स अब जो ईस्ट बंगाल के लिए नेक्स्ट मैच है अगेंस्ट द डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग वुहान जिंगदा, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो रिजल्ट ग्राइंड कर पाते हैं देन दे माइट फिनिश ऑन द टॉप ऑफ द ग्रुप ऑल्सो। दैट विल गिव देम अ ह्यूज एडवांटेज इन द नॉकआउट ऑल्सो। तो वेरी गुड चांस फॉर ईस्ट बंगाल टू क्रिएट अ हिस्ट्री एंड बिकम ए फर्स्ट वुमेन्स क्लब to play in the AFC Women's Champions League knockout round. So from that perspective, great start and let hope so इसी मोमेंटम को वो कंटिन्यू रखे एंड आगे भी यहाँ पे वुहान जिंगदा एंड नसब के सामने ऐसी परफॉर्मेंस पुटअप करे। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड बात करते हैं भाई
आईएसएल के फ्यूचर की रिगार्डिंग आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाला है बिटवीन एएफएफ एंड आईएसएल क्लब्स सीईओ की, जिसमें भाई यहाँ पे डिसाइड होगा कि आईएसएल का फ्यूचर क्या होने वाला है। मीटिंग एएफएफ अभी खेलने लगा है, पहले स्टेटमेंट खेलता था, उसके बाद अब मीटिंग मोड में आ चुके हैं। एंड इस मीटिंग का आउटकम क्या होगा उसके ऊपर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपकी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी या फिर आपका डिसाइड हो जाएगा कि भाई अब से आईएसएल स्टार्ट होगा, क्योंकि मैटर अभी भी कोर्ट में है। सो कोर्ट से जब तक डायरेक्शन नहीं मिलता तब तक एआईएफएफ और आईएसएल क्लब कुछ भी एग्री कर ले, वो भाई यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए भी उनको कोर्ट से आप बोल सकते हैं कि सपोर्ट चाहिए होगा। सो वही वाला सीन है। बट एआईएफएफ एंड कल्याण चौबे एक प्लान उन्होंने रेडी किया है कि जिसमें उन्होंने ब्रॉडकास्टर को ऑन बोर्ड लाया है एंड प्रोडक्शन का भी उन्होंने जो प्रॉब्लम है उसका भी थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाला है। एंड अब वो क्लब के सामने रखेंगे, तो लेट्स सी क्लब किस तरह से वहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है सभी क्लब्स के सीईओज वहाँ पे पहुँच चुके हैं, सिवाय कि यहाँ पे बंगाल के जो तीनों क्लब है उनके। लेट्स सी वो यहाँ इस मीटिंग में ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते, वो देखना रहेगा। इससे पहले उन्होंने एआईएफएफ की मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया है, सो वही वाली चीज़ है। बट कल्याण चौबे के प्लान को क्लब्स किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। एंड सुप्रीम कोर्ट में भी क्या डायरेक्शन मिलता है उसके ऊपर भी यहाँ पे आईएसएल का जो फ्यूचर है वो आपका डिसाइड होने वाला है। सो रियली इंपॉर्टेंट मीटिंग एंड लेट्स सी क्या इसका आउटकम निकल के आता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई आज खेले जाने वाले थाईलैंड अंडर 23 वर्सेस इंडिया अंडर 23 के सेकंड फ्रेंडली मैच के बारे में। इस मैच को आप लाइव नहीं देख पाएंगे बिकॉज ये एक क्लोज डोर मैच होने वाला है। एंड फर्स्ट मैच में थाईलैंड ने नो डाउट 4-0 से हमें हराया था, लेकिन आई थिंक जो हमारे अंडर 23 बॉयज़ है उन्होंने फर्स्ट मैच से कई सारी चीज़ें यहाँ पे आई वुड से कि लर्न की होगी एंड अपनी जो मिस्टेक है उनको रेक्टिफाई किया होगा। एंड नौशाद मूसा ने भी यहाँ पे अंडरस्टैंड किया होगा कि भाई कौन से प्लेयर ने क्या गलती की। तो डेफिनेटली इस मैच में हम चाहते हैं कि भाई एक अच्छी यहाँ पे फाइट उनकी ओर से दी जाए एंड एक कमबैक मैच उनके लिए होना चाहिए। एंड जो नए प्लेयर को मौका मिला है अंडर 23 में वो भी अपना एक पोटेंशियल यहाँ पे दिखा पाए, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जय सरी। जय हिंद, जय भारत।